आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन की। अब आगे इस स्टॉक में हम अपना कोई लॉन्ग टर्म विजन रख भी सकते हैं या नहीं, ये स्टॉक काफ़ी चर्चा में रहता है। अभी रिसेंटली इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा उछाल करके दिखाया है। तो अब हमें ये जानना है कि इस स्टॉक में अब कितना पोटेंशियल है कि ये स्टॉक अब यहाँ से 7 to 15 टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो सकता है और कितना वक्त लग सकता है इस शेयर को ऊपर उठने में। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ इसके ऑर्डर बुक को देखूंगी। अब अगर हम इसके ऑर्डर बुक की बात करें तो 2023 से 24 के बीच में इस सुज़लॉन को टोटल 11 ऑर्डर मिल चुके हैं, जिसकी डिटेल मैंने यहाँ स्क्रीन पर आपको साइड में दिखा देती हूँ। अब आपको यहाँ ये समझना है कि जो ये ऑर्डर इस कंपनी को जो मिले हैं 11 ऑर्डर 2023 से 24 के बीच में मिले हैं, ये समझना आपको पड़ेगा। अब इसमें जिसमें कि 7 महीने अभी 2024 को खत्म होने में बाकी हैं, तो अभी 7 महीने में कंपनी और क्या क्या कर सकती है। देखो, अब हमें ये समझना है कि सुज़लॉन को 2023 से 24 तक, इस साल मतलब कि अगस्त तक जो भी 11 ऑर्डर मिले हैं ना, वो ऑर्डर सभी अलग अलग कंपनीज से मिले हैं। आप स्क्रीन पर देख लेना। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसके स्टॉक प्राइस को देखें ना, तो 2008 में ये स्टॉक अपने पीक पर था। उसके बाद तब से ये स्टॉक ऊपर उठने के लिए ना काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। इसके बाद इस स्टॉक ने 10 से 11 से ज़्यादा का हाई बनाया ही नहीं है। अब देखो, यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि इस कंपनी ने पिछले कुछ दिनों में अपने इतने सालों का हाई तोड़ दिया। इसकी क्या वजह है भाई? सिंपल सी बात है, आप लोग ये समझो कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस कब बढ़ता है। किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस तब बढ़ता है जब उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, उसकी सेल होगी और उसके बाद प्रॉफिट जनरेट होगा, तब उस शेयर का प्राइस बढ़ता है। इसका मतलब साफ ये है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैं उस शेयर प्राइस के बढ़ने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ जो न्यूज़ के ऊपर नीचे ऊपर जाता है या नीचे आ जाता है थोड़े दिन में। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर दूसरी तरफ हम यही बात करें कि कंपनी के 2022 से 23 की अगर ऑर्डर शीट देखें ना, मैंने साइड में दे दिया आपको, तो कंपनी के पास सिर्फ 3 ही ऑर्डर से 22 से 23 में। अब इसके बाद अगर हम बात करें 21 से 22 की ईयरली बेसिस पे, अगर हम 2021 से 22 की ऑर्डर बुक देखें तो इनके पास सिर्फ एक ही ऑर्डर है जो कि CLP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से इनको मिला है, जो मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है आपको। देखो, अब अगर हम इस कंपनी की इससे पहले की सारी डिटेल देखें तो कंपनी के पास ऑर्डर ही नहीं है और इस समय ये शेयर इस तरीके से भाग रहा है, इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि अब ये शेयर काफ़ी नीचे स्तर पर आपको बहुत मुश्किल है देखना। ये काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है यहाँ से। देखो, अब तक जो हमने बात करी ना, वो कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करी है। अब हम बात करते हैं कंपनी की डेट की। तो कंपनी के ऊपर काफ़ी सारा डेट है। अब कंपनी का कहना है कि QIP के थ्रू जो वो फंड रेज कर रही है उसका यूज कंपनी डेट फ्री होने के लिए करेगी। तो आपको यहाँ ये समझना है कि कंपनी अब डेट फ्री होने वाली है। दूसरी बात देखो, बड़े ध्यान से सुनना, YouTube पे आपको काफ़ी सारी वीडियो मिलने वाली है सुज़लॉन के लिए। आपको साल का हाई दिखा देंगे, चार्ट दिखा देंगे, पैटर्न दिखा देंगे, CEO का नाम दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ ना, इस तरीके से कोई भी आपको समझाने नहीं वाला। अब आप यहाँ ध्यान से सुनना, जब QIP रेस किया ना इन्होंने, तो हुआ ये कि इनका जो इशू था वो 2000 करोड़ रुपए का था, लेकिन इसके लिए 4600 करोड़ रुपए की बोली लग गई। अब यहाँ पे पकड़ने वाली बात ये है कि सभी इंस्टीट्यूशंस को कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, तभी तो 2000 करोड़ रुपए की इशू के लिए 4600 करोड़ की बोली लग गई। तो आपको ये समझना है कि कंपनी जल्दी से जल्दी डेट फ्री हो रही है, साथ ही साथ ये एक अच्छी ऑर्डर बुक के साथ मैदान में उतर चुकी है। देखो, अब ये तीसरा पॉइंट हमें यहाँ ये देखना है कि कंपनी की ये जो ऑर्डर बुक है ना, वो नेक्स्ट ईयर कैसी रहने वाली है, आने वाले 7 महीनों में भी कैसी रहने वाली है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेस पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से कितना गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। अब कंपनी की इतनी डीप स्टडी करने के बाद मेरी साइकोलॉजी तो यही कहती है कि कंपनी की ऑर्डर बुक हो या फिर ग्रोथ हो, दोनों ही कंटिन्यू रहने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट और सभी ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं ना, तो आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़नी तय है।
अब एक बात और ऐड करना चाहूँगी आपकी जानकारी के लिए कि कंपनी की काफ़ी सारी सब्सिडरी कंपनी है। ये कंपनी ग्लोबली काम करती है। इस कंपनी में 5 जून 2023 का एक डिस्क्लोजर है जो कि इन्होंने सेबी को प्रेजेंट किया था, जिसके मुताबिक सुज़लॉन बिकम्स अ फर्स्ट इंडियन विंड एनर्जी कंपनी टू 20 गीगावाट ऑफ वर्ल्ड वाइड विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इकलौती कंपनी है जो इस तरीके से काम करती है। तो ये थी कंपनी की वो जानकारी जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस स्टॉक में अभी भी बने रहना है, क्योंकि मैंने इस कंपनी में अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया है, जबकि मेरा पैसा डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अब एक बात यहाँ समझने की, सरकार का जो प्लान है ना ग्रीन एनर्जी का, वो है 2030 तक का लक्ष्य। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको हमें समय तो देना पड़ेगा इस स्टॉक को। दूसरी बात कि अगर आपका मनी यहाँ से 2 या 3 साल में 4 से 5 गुना मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो आप वहाँ कभी भी एग्जिट कर सकते हो। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस कंपनी के बारे में क्या व्यू है। और आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए स्टॉक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।